हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। आज इस चार्ट का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी, जहाँ पर हम एंट्री मार करके मुनाफा कमा सकते थे। और दूसरा, मैं यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी एंट्री कहाँ पर थी और कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कटा था, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा, मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि ये 27 ईएमए का ये लाइन जो है हमारी समझ में नहीं आई। 9 ईएमए तो समझ में आ गया, लेकिन 27 ईएमए समझ में नहीं आई। मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका प्रॉफिट और इसका लॉस मेरे लिए क्या है। जर्नली ये मैंने 27 ईएमए जो मैंने लाइन बनाई हुई है, ये ग्रीन लाइन बनी है, यानी कि ये ग्रीन मुझे यह इंडिकेट करती है कि ये मेरी सपोर्ट लाइन है। और जैसे ही इसके अगेंस्ट इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है और उसके बाद लो ब्रेक करना शुरू करता है, तो तब जाकर के मेरा पुट साइड की एंट्री जो है डायरेक्शनल एंट्री होनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज अगर मैंने कहीं पर एंट्री मारी है तो 27 ईएमए मेरा टारगेट होता है। अगर मैंने आज सुबह यहाँ पर अगर एंट्री मारी होती, इस वाली कैंडल के क्लोज करने पर अगर मैंने एंट्री मारी होती, तो मेरा टारगेट जो होता वो 27 ईएमए ही होता और मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को काट देता। अब इसको पहले मैं आपको पुराने चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परसों यहाँ पर 9 ईएमए के पास एक सेटअप बन रहा था मेरा। मैंने क्योंकि यहाँ पर सुबह ही ले लिया था, तो इस वजह से मैंने सुबह यहाँ पर ले लिया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक सेटअप बन रहा था। सेटअप बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो शार्प जो है 27 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है, उसके बाद ऊपर जाती है और यहीं से इसी 27 ईएमए के पास से मार्केट नीचे आती है। ये क्या था, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन ले सकता है। जैसे ही ये चीज़ ब्रेक हुई, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, तो यहाँ सपोर्ट बना और मार्केट कल जो था, कल मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर चलता चला गया और कभी भी 27 ईएमए के नीचे एक बार आया, फिर यहाँ से वापस चला गया। यहाँ पर 27 ईएमए के नीचे आया, फिर से वापस चला गया। यहाँ पर 27 ईएमए के नीचे आया और वापस चला गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, 27 ईएमए के ऊपर ही है, यानी कि यहां पर अभी डायरेक्शनल हम नहीं जा सकते। पुट साइड को प्रॉपर अगर जाना है तो या तो हम स्कैल्पिंग ले सकते हैं अगर सेटअप बन रहा है, लेकिन बहुत देर तक उसे ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि ये 27 ईएमए जो है सपोर्ट का काम करते जाएगा। अभी यहां पर देखिएगा, यहां पर 27 के ऊपर ही है, यहां पर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से यहीं पर आता है। अगर यहां पर देखेंगे 27 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेकर के, इस एरिया से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया हुआ है, यानी कि यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का इस एरिया पर। अब मंडे को यह देखना होगा कि यहां पर इस एरिया पर मार्केट, सबसे पहले तो उसकी ओपनिंग कहां पर होती है, दूसरा प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। यहां पर प्राइस एक्शन क्या मुझे कॉल साइड के लिए जाने के लिए बोल रहा है या मुझे पुट साइड के लिए जाने के लिए बोल रहा है। अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो यहां पर कॉल साइड के लिए कोई मोमेंटम अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस, अब जितने भी स्टॉप लॉस अभी बने हुए हैं नए, वो सारे नीचे साइड को ही बने हुए हैं। अगर मार्केट कहीं पर रेंज बना करके अगर प्राइस एक्शन, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बने, तो पुट साइड को मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैंने फिर से यहां पर कॉल की एंट्री बनाई थी, वो एंट्री बनाई थी मैंने, यहां पर सेटअप बना था। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां से इस एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, एक शार्प 5 मिनट की कैंडल नीचे आई थी, 9 ईएमए के नीचे क्लोज हुई थी। अगली जो 5 मिनट की कैंडल है वो कहां आती है, 9 ईएमए के ऊपर आती है, फिर से 9 ईएमए के नीचे आ रही है। अगली 5 मिनट की कैंडल 9 ईएमए के नीचे बनी है। अगर यहां पर इस वाली एरिया पर, यहां पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता, तो मैं फिर जाकर के पुट साइड को मैं यहां पर एंट्री लेता। लेकिन मार्केट क्या करती है, 9 ईएमए के ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, यहां पर से रेजिस्टेंस लेती है, मार्केट नीचे आती है। यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया पर, यहां पर क्या होता है, 9 ईएमए के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है ये वाली, यानी कि
10:25 की कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद इस वाली कैंडल पे जो 10:30 की कैंडल होती है, ये 10:25 की कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। उसके बाद मैंने क्या किया था, यहां पर जो 83,900 का मेरा टारगेट यहां पर था, 83,900 का, उसकी मैंने कॉल खोली थी। इसलिए खोली थी क्योंकि आज फ्राइडे है, आज प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे नहीं आता है, टाइम डीके नहीं होता है, इस वजह से मैंने हाई का ऑप्शन चार्ट खोला हुआ था। उस पर मैंने यहां पर का लिमिट ऑर्डर लगाया था और स्टॉप लॉस मैंने ये लगाया था, इसी कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। इसलिए मेरा सबसे पहले तो यहां पर लिमिट ऑर्डर लिया। लिमिट ऑर्डर लेने के बाद मार्केट लिमिट ऑर्डर लेने के बाद हल्की सी ऊपर गई थी, उसके बाद मैंने यहां पर सीधे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। मार्केट ने एक वीक नीचे बनाई, स्टॉप लॉस खाया और ऊपर क्लोज कर दी यहां पर। फिर उसके बाद अगली कैंडल जब यहां पर फिर से पूरी तरह से तैयार होगी तो मैंने यहां पर मार्केट ऑर्डर पे एक ऑर्डर ले लिया था। स्टॉप लॉस मैंने इसी कैंडल का लो रखा था। अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स चार्ट पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर बहुत अच्छा ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे ऑप्शन में प्रॉफिट कमाना होता है। मुझे इंडेक्स में प्रॉफिट दिखता नहीं है, मुझे ऑप्शन पे लेना होता है और ऑप्शन से ही मेरी चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए मैं ट्राई चार्ट हमेशा खोलता हूँ और उसी के अनुसार ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट हो रहा है या पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है, यह भी मुझे दिख जाता है, और मार्केट का डायरेक्शन है क्या, वो भी सारी चीज़ें मुझे दिख रही होती हैं। जब मुझे ऊपर को जाना है तो मेरे वाला जो ऑप्शन चार्ट है, जो कॉल ऑप्शन चार्ट है, उस पर प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए। इंडेक्स में ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, तो वहां पर बायर नहीं है, कॉल ऑप्शन बायर नहीं है। हो सकता है कि वहां पर पुट ऑप्शन बायर बैठा हो और वहां पे कॉल सेलर बैठा हो, तो वो उसके कारण ही मेरी एंट्री जो होती है मैं ऑप्शन चार्ट के हिसाब से लेता हूं, और ऑप्शन चार्ट के हिसाब से मुझे दिखता है कि वहां पर मेरा स्टॉप लॉस कहां पर बन रहा है और क्यों बन रहा है, तो मैं उसी अनुसार से वहां पर लेता हूं। स्टॉप लॉस मेरे भी कटते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं कटते। मेरा आज ही स्टॉप लॉस यहां पर कटा है, इस वाली एरिया पे स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। फिर उसके बाद जब ये कैंडल बनी है, फिर से मेरा जो मेरे ख्याल से 13 या 14 रुपए का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा था। फिर उसके बाद जब ऊपर गई थी मार्केट, तो जहां पर मैंने काटा था, तो वहां पर जाकर के मुझे 2 या 3 रुपए का 2-3 रुपए प्रॉफिट हुआ था, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। यानी कि कुल मिला के यह था कि आज का जो ट्रेड था मेरा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस का था। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूं और उस पर समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर हुआ क्या था। अब यहां पर चले जाते हैं। ये मैंने खोली हुई है 83,900 की कॉल खोली हुई है, और यहां खोली हुई है 83,900 की पुट खोली हुई है। अगर पुट की यहां पर बात करें, ये जो कैंडल आती है 9:25 की, बहुत अच्छी कैंडल आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट जो है 9 EMA के, अगर मैं पुट साइड के ऑप्शन चार्ट को देखूंगा तो 9 EMA के नीचे चल रहा है। ये देखिए, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये 9 EMA के नीचे बनती है, यानी कि 10:25 की। यहां अगर देखेंगे इस वाले ऑप्शन चार्ट पे, अगर पुट वाले ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर कैंडल नहीं बनी होती। उसके बाद जो 10:30 की कैंडल है, पहली 5 मिनट की कैंडल से डिस्क्रीज वॉल्यूम आया होता है और इस वाली कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है। और यहां अगर देखूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ कैंडल ऊपर क्लोज होती है। मैंने ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का 351 रुपए का मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था, इसने लिमिट ऑर्डर लिया। लिमिट ऑर्डर लेने के बाद मैंने जैसे ही लिमिट ऑर्डर मेरा कंफर्म हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगा लिया था, यानी कि 333 पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर इतनी बड़ी वीक नहीं बनी हुई है, लेकिन जबकि मेरे जो ऑप्शन चार्ट है वहां पर क्या होता है, 300, यानी कि जहां पर मैंने लिया था वहां पर से 50 पॉइंट नीचे अगर मैं इसको मार्केट ऑर्डर पर काटता, हो सकता है कि यहां पर 50 पॉइंट का मुझे नुकसान होता, लेकिन मेरा क्या था, यहां पर 14 रुपए का यहां पर नुकसान हुआ, यानी कि 36 पॉइंट मेरे यहां पर बच गए। अब अगर अगली कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल,
ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है और यहाँ पर ये कैंडल बनती है। उसके बाद फिर से जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, मैं एक फिर से यहाँ पर ट्राई मारता हूँ। ये देखिएगा, पहले मेरी एंट्री थी कितने में, 351 पे एंट्री थी और मेरा स्टॉप लॉस था 334। लिमिट ऑर्डर पर मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया हुआ था। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था, 360 से ये बन जा रहा था और ऊपर रेजिस्टेंस भी था, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था। ये कैंडल ने लिमिट ऑर्डर लिया, उसके बाद ऊपर न जाकर के मार्केट सीधे क्या करता है, स्टॉप लॉस खा देता है। अगर आप इसको इंडेक्स में देखोगे, इंडेक्स चार्ट में देखोगे, तो मार्केट इससे नीचे नहीं आया हुआ है, इस वाली कैंडल से नीचे नहीं आया हुआ है। इसने मेरा स्टॉप लॉस लिया, फिर से मैं एक ट्रेड मेरा यहां पर हो गया था, फिर से मैंने दोबारा से यहां पर ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो 27 EMA है, अभी मार्केट इसी के ऊपर चल रहा है कॉल साइड को, और पुट साइड के अगर ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो 9 EMA के नीचे चल रहा है। ये इंडिकेशन है कि यहां पर कॉल ऑप्शन बायर अभी भी है उस मार्केट पे। 27 का जो मैं जिस हिसाब से मैं काम करता हूं, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी मार्केट के लिए बनाई हुई है, तो वो यही कहती है कि मैं 27 के ऊपर ही अगर बाई चांस ऑप्शन चार्ट चल रहा है तो वो मेरे लिए फायदेमंद है कि वहां पर मुझे कॉल साइड को ही कोशिश करनी है, मैं कॉल साइड को ही चीज़ों को देखूं और उनको पकड़ने की कोशिश करूं। फिर से मैंने यहां पर एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी विक के साथ, अगर इंडेक्स चार्ट में देखेंगे तो इंडेक्स में इस तरह का नहीं बना हुआ है। ये वाली कैंडल है, ये कैंडल नहीं बनी है। यहां पर टारगेट के पास आता है, आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस लगा होता है यहां पर 380। मेरी एंट्री थी 352 51 करीब में और 14 रुपीज का मेरा लॉस था। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर तो जाता है, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस लगा होता है वो इस तरह से लगता हुआ चला जाता है। फिर से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चले गया 350 पे, फिर मेरा स्टॉप लॉस चले गया 360 पे। उसके बाद मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो मैंने स्टॉप लॉस अपना इस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था 381 पे। अब ये मार्केट क्या होती, नीचे आने के बाद फिर से क्लोजिंग ऊपर देती है, ये वाली कैंडल। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस करीब में रहता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से, जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, अब इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रही है, रेड कैंडल बन गई और यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन कैंडल है और ऑप्शन चार्ट पे कोई मोमेंटम नहीं है, पुट साइड के ऑप्शन चार्ट में कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप यहाँ पर 84,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाली एरिया पर भी पुट बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ये जाती है, फिर से कहां जा रही है, 27 EMA के पास जा रही है। ये देखिए अभी भी 27 EMA से नीचे आ जा रही है। अभी 27 EMA जब तक या तो पूरी तरह से पैरेलल हो जाए, इस तरह से पैरेलल हो जाए, फिर उसके बाद अगर लो ब्रेक करना शुरू करती है तो मोमेंटम वहां पर आने शुरू होती है। इस वजह से आज जो मेरा एंट्री पॉइंट था और एग्जिट पॉइंट था वो ये वाला लेवल था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए क्योंकि मैं यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे था। कल मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद आज मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको नुकसान में नहीं बदलना चाहता था, क्योंकि मार्केट हाई पर चल रही है। जितना भी मिला 5-6 पॉइंट जो भी मिले वही मेरा आज का प्रॉफिट है, लेकिन उसे प्रॉफिट नहीं कहूँगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाता है। अगर 27 EMA की टेक्निक अगर आपके समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और जो 27 EMA है उसके बारे में जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, उसको आप मुझे बताइएगा। अगर नहीं आई है तो अभी मैं स्पेशली आने वाले समय में फिर से वीडियो बनाऊंगा 9 EMA और 27 EMA के लिए, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं बेहतरीन तरीके से आपको और अच्छी वीडियो बना करके दिखा सकूं, समझा सकूं कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग कैसे की जा सकती है।
कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मार्केट में एक ही चीज़ होती है, वो होती है स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना मिलेगा वो पता नहीं होता, और कहाँ तक जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, वो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, और उसके बाद मार्केट कितना आपको प्रॉफिट दिलाएगा वो मार्केट पर निर्भर करता है। इसलिए ये वीडियो या चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो जेन्युइन तरीके से शेयर मार्केट की चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग को समझना चाहते हैं, उनको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।